के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और लोग आए और कहें सचमुच यहाँ पे परमेश्वर की हजूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस हजूरी के लिए पवित्र आत्मा जो शहंशाह है मसीहा, हालेलुया।
शुरू से करें, ज़हन बदल जाएगा। यीशु को थामे रहे, जीवन संभल जाएगा। यीशु को थामे रहे, जीवन संभल जाएगा। खुदावंद मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो, परसता ऐसे ही तुम्हें, परसदारों का खुदा। खुदावंद मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो, परसता ऐसे ही तुम्हें, परसदारों का खुदा। बख्शा दयालु हमें, सीखे मसीहा की राह। बख्शा दयालु हमें, सीखे मसीहा की राह। बख्शा गया, फिर से गाएं, बख्शा दयालु हमें, सीखे मसीहा की राह। एक बार फिर से कहें, जिनके ऊपर उसका पवित्र आत्मा बरसाया गया है। सीखे मसीहा की राह। ये अगली लाइन आपके लिए है। हुक्मों की माने दौड़े, हालेलुया, मसीहा की हो जाएगा। यसीमन हुक्मों की माने दौड़े, मसीहा की हो जाएगा। खुदावंद मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो, परसता ऐसे ही तुम्हें, परसदारों का खुदा। खुदावंद मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो, परसता ऐसे ही तुम्हें, परसदारों का खुदा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Say, God, I want to have an encounter with you today, Lord God. Thank you, Lord. I want to hear from your word today, Lord God. Say, God, today may there be a personal word for me. आज मेरे लिए एक रेमा वर्ड हो परमेश्वर, मेरे लिए कस्टमाइज्ड वर्ड हो आज मेरे लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज जितने भी जन परमेश्वर इस हजूरी में तेरी में बैठे हैं, मैं उनके लिए मांगती हूँ परमेश्वर एक पर्सनल वर्ड हो जो उनके आत्मा को जिंदा कर दे। हालेलुया, जो उनको आत्मिक रीति में बहुत सालों आगे कर दे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो उनके मन में, उनके दिल में पवित्र आत्मा की सील को पैदा कर दे। आज उस फायर को हम चाहते हैं परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ परमेश्वर के अपने लोगों के ऊपर अपने आकाश को खोल परमेश्वर, और अपने वचन को भेज एक एक जन के ऊपर। हमारे आत्मिक कानों को खोल परमेश्वर, आत्मिक आंखों को खोल मेरे जिंदा खुदा। जो भी हम वचन को सुने वो हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, और कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। The Spirit of God is moving in the midst of us. Hallelujah. हम मानते हैं कि परमेश्वर की जो ये किताब है, ये एक जिंदा पुस्तक है, ये जीवित है। इसमें जो भी आप सुनेंगे वो ड्राई नहीं होगा, सूखा नहीं होगा। इसमें परमेश्वर की सांसें हैं, इसमें वो मसीह को जिंदा करने वाली शक्ति है, और जब हम इस वचन को सुनते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है। आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप ये बिलीव करेंगे, फेथ के साथ सुनेंगे कि जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, रुकावट है, कुछ भी हो, आज के दिन परमेश्वर वो बदलने जा रहा है इस वचन के द्वारा। आमीन। अगर आप फेथ के साथ सुनेंगे, रिसीव करेंगे, तो ये सचमुच आपके लिए होने जा रहा है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो बाइबल में लिखा है, यीशु के पृथ्वी पे आने से पहले, बहुत साल पहले
बाइबल बताती है कि नबियों ने इस चीज का पहले ही जिक्र कर दिया था कि कोई आने वाला है, that somebody is coming. Amen. आज जब हमारे घर में कोई आने को है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सारे घर की सफाई करते हैं, हम अच्छा खाना बनाते हैं, जिस तरह इस फैमिली ने भी किया होगा। एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि कोई आने वाला है। प्रेज गॉड। लेकिन जब इनविटेशन दिया जाता है किसी को या फिर खबर मिलती है कि कोई आने वाला है, उसकी जो प्रेपरेशन होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाती है। हालेलुया। क्योंकि हम हर चीज को केयरफुली देखते हैं। अब बाइबल बताती है कि बहुत लोगों को परमेश्वर ने इसलिए प्लांट किया था कि जब यीशु इस धरती पे आए तो धरती तैयार हो उस उद्धारकर्ता को लेने के लिए, so that the earth may be ready, so that people may be ready to receive the savior that is to come. Amen. People must be ready. आज कौन तैयार है? अब हमें जो बाइबल पढ़ते हैं ये जानते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड आने जा रहा है, हेवन आने वाला है। लेकिन जब हम क्रिसमस को देखते हैं तो क्रिसमस भी हमारी लाइफ में ऐसे ही आता है हर साल। लेकिन इस साल का जो क्रिसमस है, मैं चाहती हूँ कि एक ट्रांसफॉर्म हो जाए ये जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे क्रिसमस की। जिस तरह कभी कभी मैं देखती हूँ क्रिसमस पे, कुछ साल पहले पॉलिटिकली कुछ चीजें हुई, उन्होंने कहा कि डोंट से मैरी क्रिसमस, से हैप्पी हॉलिडेज, क्योंकि तुम सब दूसरे लोगों को ऑफेंड करते हो जब मैरी क्रिसमस बोलते हो, राइट? कि मसीह के नाम को दबाया जा रहा है। ये एजेंडा है जो एंटी क्राइस्ट का एजेंडा है। तो अगर हम अवेयर हैं, हम एंटी क्राइस्ट के एजेंडा को जब देखते हैं दुनिया में कि ठीक है, हम क्यों क्रिसमस को ना सेलिब्रेट करें, हम क्यों जीसस के बर्थ के बारे में ना शेयर करें, हम सिर्फ ऊपर वाली चीजों को शेयर करें लोगों के साथ। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो बाइबल का एक्चुअल गॉस्पेल है, सुसमाचार है, उसके बारे में ना शेयर करें। अब हर एक मसीही के लिए एक, मैं मानती हूँ कि एक कमांड दी गई, when you spread the gospel you must also spread the coming of the king. Amen. Because according to the Bible somebody is coming. Hallelujah. According to the Bible somebody is coming. कोई आम इंसान नहीं, कोई आ रहा है, कोई खास व्यक्ति आ रहा है। इस क्रिसमस कोई खास व्यक्ति आ रहा है। हालेलुया। ये ऐसा ही नहीं कि हम खाना बनाएंगे और सब खाएंगे, ठीक है, लेकिन जो आने वाला है, बाइबल कहती है कि उसका जो काम होगा इस धरती पे वो बहुत अलग होगा। अब हम पहले बाइबल में देखेंगे आइज़ाया 40, यशाया नबी की पुस्तक, चैप्टर 40, 1 to 5, actually 3 to 5. Prepare the way of the Lord. Let's read it. 3 to 5. किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा के एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है वह नीचा है, और वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। Amen. Amen. Many people are assigned to receive the Lord when He comes. जब preparation होती है तो आप कहते हैं कोई दरवाजे पे आया, दरवाजा खोलो। असाइनमेंट दी जाती है पृथ्वी पे कि कोई आने वाला है, इस व्यक्ति को रिसीव करो। जिस तरह पूरब से कौन आए थे? फिर गडरियों के पास कौन गया? मंदिर में कौन प्रॉफिट था? प्रॉफिटेस एना। और कौन था वहां पे जिसको कहा गया कि वो तब तक मौत नहीं देखेगा जब तक वो प्रभु के सिमोन, राइट? यस। तो इस तरह खुदा का वचन बताता है जब कोई आने वाला है उसको रिसीव करने के लिए भी लोग डाले जाते हैं, जिनकी असाइनमेंट सिर्फ यही होती है कि खुदा का रास्ता बनाए। अब ये वचन किसके साथ जुड़ता है? खुदा के लिए कौन रास्ता बना रहा था? यीशु के आने से पहले कौन रास्ता बना रहा था?
यूहन्ना, हालेलुया। जिसको ये बताया गया वो आवाज थी जिसके बारे में यशाया नबी ने लिखा कि वो हर पहाड़ को मैदान बना देगा, हालेलुया। वो हर, क्या बोलते हैं इसको, यस, को सीधा कर देगा। वो हर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है उसको सीधा कर देगा, चौरस बना देगा। प्रिपेयर द वे, प्रिपेयर द वे, हालेलुया। बहुत लोगों को मिस हो जाता है कॉन्सेप्ट। जब क्रिसमस आ रहा है, कोई आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, खुदा का बेटा आ रहा है, तो ये जो ऊपर नीचे होता है धरती पे, उसको सीधा करने के लिए हमें विश्वासियों को खड़ा किया गया है, हालेलुया। तो जो लोग हमारे आसपास होते हैं जो नहीं वचन को जानते, हमारा गॉस्पेल सुनाना क्रिसमस में बहुत जरूरी है। ये रास्ता सीधा करना है क्योंकि हमें वो आवाज बनाया गया है, हालेलुया। ये लग तो रहा है कि ये यूहन्ना के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन नहीं। खुदा की किंगडम को तैयार करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत होती है। खुदा चाहता है कि उसकी किंगडम में बहुत लोग शामिल हों। अब जब यूहन्ना के बारे में स्वर्गदूत ने खबर दी ज़करिया को, क्या लिखा? लूका की अंजील 1:13 से 17। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे ज़करिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यूहन्ना के बारे में बहुत चीजें लिखी गई कि एक जब वो आएगा सब आनंदित होंगे उससे, लेकिन जो लोग मसीही नहीं थे तब उसका वचन नहीं सुनते, वो आनंदित नहीं थे। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा लिया, सुन के मन फिराया, आनंदित हुए। लोगों को प्रभु की ओर फेरा उसने। और क्या लिखा कि वो एलिया के आत्मा और सामर्थ्य में आया था, वो बेदारी का आत्मा, हालेलुया, फायर और रिपेंटेंस का प्रचार फैलाने, जिस तरह एलिया नबी किया करता था। और क्या कहा कि वो प्रभु के आगे आगे चलेगा, मतलब जिसके ऊपर वो रिवाइवल का आत्मा है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, वो प्रभु के आगे आगे चलते हैं उसके मार्ग को तैयार करने के लिए। ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर प्रोफेटिक फायर आती, ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर, कहते हैं यूहन्ना के ऊपर एलिया का आत्मा और सामर्थ्य थी, वो ऐसे ही नहीं, because he was planted to go before the Lord। आज मसीह की कलीसिया मसीह के आने की तैयारी में है। वो खुदा का जब दिन आएगा, पहले प्लांट की गई है पृथ्वी पे, तैयार करने के लिए पृथ्वी को, हालेलुया, फॉर द कमिंग ऑफ द किंग, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करने के लिए, हालेलुया। जब हम कहते हैं हम सोल सेविंग करते हैं, हम क्रिसमस पे, हम वैसे सारा साल इवेंजलिज्म करते हैं, ये एक लायक प्रजा और लायक एक कलीसिया को तैयार करने के लिए है। हमारी जो कॉलिंग है खुदा के लिए, प्रिपेयर द वे, सिर्फ इस महीने नहीं, but it is to make people ready for the kingdom of heaven, hallelujah। अब मत्ती 3 में देखें 1 से 11, यहाँ पे लिखा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब यूहन्ना को देख के लोग पूछ रहे थे, क्या तू है, क्या तू
एक प्रोफेटिक बीइंग पृथ्वी पे घूम रहा है। हालेलुया। क्यों उनको ये सवाल उनके मन में उठाए जा रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गिफ्ट्स है, क्वालिटीज है, स्पिरिट है जो स्वर्गीय लग रहा है। एंड ही सेइंग कि नहीं, मैं नहीं हूं, मुझसे बाद जो आएगा वो और शक्तिशाली है। हालेलुया। आज जब आपके ऊपर ये प्रोफेटिक गिफ्ट्स आते हैं, ये डिवाइन गिफ्ट्स आते हैं, फीचर्स आपके जो परमेश्वर डालता है, अच्छी वर्शिप करना, अच्छा बोलना, अच्छा यूज होना किंगडम के लिए, चर्च के लिए, ये इसलिए है कि आप बता सकें नहीं वो हम नहीं, आपके अंदर उसका नूर पहले ही चमकना चाहिए। हालेलुया। उसका स्पिरिट पहले ही आपके ऊपर दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। ताकि आप कह सकें। अब मैं कुछ समय बात करना चाहती हूँ, ये जो एलिया का स्पिरिट है जो यूहन्ना के ऊपर हम देखते हैं बाद में, एलिया का ऐसा स्पिरिट है कि एलिया मरता नहीं, वो कोई शरीर नहीं। वो जब फर्स्ट किंग्स की बुक में, पहले राजा की बुक में आया था तो वो एक बॉडी तो था, लेकिन ना पता चलता है कि वो कहां से आता है। बस लिखा कि एक तिशबी नाम एलिया, और उसके बारे में उसकी कहानी शुरू हो जाती है। और जब वो उठाया जाता है तो बगैर मौत के उठाया जाता है। हालेलुया। मतलब एलिया का आत्मा जो है, इट्स मेड टू सेंड बैक टू द अर्थ अगेन। ये नहीं कि एक बार परमेश्वर ने भेज दिया और बस। अब परमेश्वर के वो जो लोग हैं जहां पे परमेश्वर में जो सोते हैं वो जाते हैं, वो वहां नहीं है, वो दोबारा पृथ्वी पे भेजने के लिए उसको रेडी किया था। ऑन जॉन द सेम स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए जब एलिशबा के पेट में यूहन्ना सुनता है कि माता मरियम आई है और यीशु आया है, हालेलुया, लिखा कि एलिशबा के पेट में ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया था कि जब प्रभु आए तो वो उसके पेट में ही उछले। हालेलुया। जो मसीही पैदा होते हैं उनके अंदर भी स्पिरिट ऑफ गॉड ऐसे ही मूव करता है। हालेलुया। ये जो स्पिरिट ऑफ एलाइजा है जिसने मसीहा को वेलकम किया, ये वही है जिसने परमेश्वर के स्वर्ग को खोल के आग को बरसाया था। See what God is doing is He is preparing the way. Hallelujah. Familiarity is coming back on earth. So जब हमें बताया जाता है go and preach the gospel, जाओ ऐसे करो, क्रिसमस मनाओ, दूसरों को दिखाओ कि हम एक्चुअल में क्रिसमस कैसे मनाते हैं, वो वही स्पिरिट है वो जो जिंदा परमेश्वर को जानता है कि वो रेडी हो जाए पवित्र आत्मा को लेके। जब यीशु आने वाला है हम अपनी बाहें खोल के उसको वेलकम करें। हालेलुया। दिस स्पिरिट ऑफ जॉन, अब ये क्या हुआ, ये जो जॉन व्यक्ति है जो बपतिस्मा देता था, जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने पहचान लिया कि नहीं, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। उसने देखा कि कोई पानी की तरफ चल के इस तरह का व्यक्ति आ रहा है जो दूसरों की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन जब उसको देखा ही सेड इसमें कुछ अलग बात है। हालेलुया। खुदा का मेमना, परमेश्वर का मेमना, खुदा का बर्रा, हालेलुया, वो आ रहा है मेरी तरफ। Being able to recognize the spirit of God. ओ कोई आ रहा है। हालेलुया। इस क्रिसमस कोई आ रहा है। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम इमैनुएल होगा, God with you। कोई आ रहा है तुम्हारे बीच में रहने के लिए, तुम्हारे बीच में वास करने के लिए। हालेलुया। तो इस तरह से तैयारी करो कि जब वो आए वो यहीं पे रह जाए। आमीन। ये जो बेदारी का आत्मा है एलिया के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर, वो इसलिए था पश्चाताप क्यों कि किंगडम ऑफ हेवन आने वाला है। लेकिन किंगडम ऑफ हेवन जब आता है, खुदा को रखने वाली क्वालिटीज चाहिए, नॉट कि वो आया और गया। क्योंकि नबी आते जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह आते हैं पता नहीं कहां से आते हैं और फिर ऐसे ही उठाए जाते हैं। हालेलुया। इस तरह खुदा नहीं, उसको इस तरह से बनाया गया कि वो लोगों के बीच में वास करे। प्रिपेयर द वे। कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो हमेशा ही यहाँ पे रह जाएगा। बट यू हैव टू बी एबल टू होल्ड हिज क्वालिटीज। उसके वचनों को पकड़ना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज को पकड़ना पड़ेगा, उसकी शांति को पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको वचन समझ में आ रहा है? जब आप क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस ऐसे नहीं अगले साल चलो फिर मना लेंगे।
मैंने इस क्रिसमस में खुदा को पकड़ लिया है, हालेलुया, क्योंकि वो मेरे लिए ही आया है, हालेलुया। मैंने उस खुदा के लिए रास्ता बनाया था, हालेलुया, वो आ रहा है चल के मेरे घर में, आमीन। जब मसीह की कलीसिया प्रेज करने के लिए आती है, वर्शिप करने के लिए आती है, प्रेयर मीटिंग होती है, इस मीटिंग में खुदा को पकड़ना है, आपको खुदा का घर बनाना है, क्योंकि रास्ता आपने बनाया है। यू नो, ये बहुत ब्लेसिंग वाली, मैंने बहुत टाइम बाद इस चीज को देखा कि जब आपके घर में खुदा के लोग आते हैं, वो ब्लेसिंग को ग्रैब करने का टाइम है, हालेलुया। प्रिपेयर, जब आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं ना, इट्स सो इम्पोर्टेंट, आपने रास्ते को खोला है कि खुदा का आत्मा एंटर करे, आमीन। तो जब वो आत्मा एंटर कर चुका है, थैंक यू जीसस, आज आपको वो आवाज बनना है, हालेलुया, क्योंकि कौन आ रहा है? जिंदा परमेश्वर आ रहा है। अब जब लोग हमें पॉलिटिकली दबा देते हैं मसीहियों को कि क्रिसमस नहीं बोलना, हॉलीडेज बोलना है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा ये क्यों जरूरी है, क्यों क्रिसमस जरूरी है। आपको वो जंगल में आवाज बनना है, ऐसे ही नहीं। द स्पिरिट इज नॉट poured on you for no reason। वो बेदारी का आत्मा, दलेरी का आत्मा, वो फायर वाला आत्मा इसलिए दिया गया कि आप वो आवाज बन सके, एक प्रोफेटिक वॉइस बन सके, आप एक वर्शिप की आवाज बन सके, एक प्रीचर की आवाज बन सके। पता है, यीशु मसीह का नाम, मैं अक्सर कहती हूँ, हल्का नहीं है, भारी है, जोर चाहिए उठाने के लिए, बहुत लोगों की संगति, एकता चाहिए उसको उठाने के लिए। खुदा ने सिर्फ मयूसियों को नहीं भेजा, स्वर्गदूत से नहीं, उसने पूरी क्रिएशन को इस तरह से बना दिया कि सब तैयार हो जाए। मंदिर में भी कोई तैयार है, बाहर खेतों में भी कोई तैयार है, हालेलुया, पूरब के साइड से भी कोई तैयार है, आमीन। मरियम और यूसुफ भी तैयार है, हालेलुया, मसीह की कलीसिया भी तैयार है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी तैयार है, हालेलुया। बहुत तैयारी करनी पड़ती है किंगडम ऑफ हेवन के लिए। हमें लगता है कि मसीह का काम छोटा ही है, नहीं, यू ऑल नीड टुगेदर। यू नो, यूहन्ना ने क्या कहा कि जो आने वाला है मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, हालेलुया, कि तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया गया है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हालेलुया, प्रभुता उसके कंधों में होगी, हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, हालेलुया, हमारे लिए दिया गया है। तो वाकई में वो बहुत शक्तिशाली है, हालेलुया। जब हमें लगता है कि हम क्वाइट हो सकते हैं, नो, आपको वो आवाज बनना है विल्डरनेस में। एक मैंडेट जब आपको दिया जाता है, यूहन्ना को क्या कहा गया कि कभी ये दाखरस नहीं पिएगा। कैसा जीवन जीता था कि वो जंगल में जब वो फास्टिंग करता था, हालेलुया, प्रेयर लाइफ में रहता था, क्या खाया करता था? टिड्डियां। उसकी शक्ल दूसरे लोगों की तरह नहीं, क्यों? वो रास्ता बना रहा था किसी व्यक्ति का जो उससे भी बड़ा है। कहता है मैं उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं हूं। और बाइबल में उसके बारे में कितना कुछ लिखा गया है, द मसाया, हालेलुया, मैं उसका रास्ता बना रहा हूं। आज जितने लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि उस मसीहा के लिए हम झंडे उठाते हैं, उस मसीहा के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, जो मुर्दा नहीं, जो जिंदा है, अनंत काल का पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड इज गुड। जब हम ऐसा करते हैं ना, जब ऐसा करते हैं, आप किंगडम का हिस्सा बन जाते हैं। और जब किंगडम में आप आ जाते हैं, पता है बाइबल में क्या लिखा? ऐसे व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या लिखा गया? लिखा कि जो औरतों में से जन्मा है, उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है, लेकिन उसकी बादशाहत में छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है, हालेलुया। मतलब हमें जो दर्जा किंगडम में दिया गया है, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, जो जाके मसीह को 2 व्यक्ति भेजे गए, क्या तू ही है मसीहा? आप समझ रहे हो? जो खुदा ने आपको मैंडेट दिया गया है, वो बहुत बड़ा है, किंगडम को लेके आने का, इस्टेब्लिश करने का। हर कंट्री में, हर सिटी में आपको किंगडम इस्टेब्लिश करनी है उसकी, और वो ऐसे ही होगी उस दलेरी के आत्मा के साथ, हालेलुया, वो बेदारी के आत्मा के साथ, आमेन। फायर इन योर
their bones. Yes? तो क्रिसमस हमारे लिए फायर के साथ भरने का टाइम है। मुझे प्रचार करना है, मुझे सबको बताना है मैं क्रिसमस क्यों मना रही हूँ। मैं तो मौका नहीं छोड़ती, हालेलुया, किसी को बताना है। मैंने कल एक, क्योंकि सब सोशल मीडिया चलाते हैं, एक पोस्ट देखा था और एक लड़की ऐसे कैजुअल वीडियो बना रही है। उसने बोला मेरे कोवर्कर्स को पता ही नहीं मैं अपोस्टल हूँ। और किसी ने कमेंट में लिखा कि मेरे क्लासमेट्स को पता ही नहीं उनके बीच में एक प्रॉफिट बैठा है। हालेलुया। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आप बोलने वाले होने चाहिए। Let me tell the people who I am in the kingdom of God in Jesus Christ. Amen. So this Christmas, say God use me mightily. मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, आपका मन करेगा उनको वचन बताने, आपका मन करेगा मैं सुसमाचार सुनाऊंगा इस व्यक्ति को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। मैं इस घराने के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। लॉर्ड गॉड, I speak life to this family, Lord God. परमेश्वर, इस घर के जितनी भी जनरेशंस हो, वो डबल पोर्शन के साथ ब्लेस की जाए परमेश्वर, क्योंकि ये घराना वफादार है परमेश्वर तेरी किंगडम के लिए। ये घराना तुझसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर। उस डबल पोर्शन फायर, डबल पोर्शन ऑनर, इज्जत, फेवर को मांगती हूँ परमेश्वर इस घराने के ऊपर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Let kingdom work be done in the mighty name of Jesus. परमेश्वर, मैं एक एक इस घर के बच्चे के ऊपर प्रार्थना करती हूँ, इनको माइटली यूज कर परमेश्वर, इनके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपना भेज और डबल पोर्शन के साथ भेज परमेश्वर, कि जब ये प्रार्थना करे परमेश्वर तो तेरा स्वर्ग खुले परमेश्वर। जब ये प्रार्थना करे तो आग की जुबानें हो इनकी परमेश्वर। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, ये यीशु के कलाम को इस तरह से पकड़ ले परमेश्वर, इनके हृदयों के ऊपर ये छप जाए परमेश्वर। हालेलुया। इनकी कॉलिंग इतनी बड़ी हो परमेश्वर तेरी किंगडम के लिए। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, एक एक जो बच्चा है परमेश्वर, may the rod of priesthood go into their hands in the mighty name of Jesus. I declare परमेश्वर इस घर में बहुत सारी शांति हो, बहुत सारा प्रेम हो, हर तरह की मिसकम्युनिकेशन, मिसहैंडलिंग के आत्मा को परमेश्वर हम भगाते हैं। हालेलुया। अगर कोई भी इस घराने में बीमार है, कमजोर है, तो उस आत्मा को हम भगाते हैं यीशु नासरी के नाम में। टोटल हीलिंग और डिलीवरेंस इस घराने का हिस्सा है। अनंत जीवन इस घराने का हिस्सा है। मसीह का प्रचार इस घराने का हिस्सा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शाप को लगाते हैं इस घर के बाहर। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनकी रखवाली करे परमेश्वर, दिन और रात परमेश्वर। मैं खास प्रार्थना करती हूँ इस घर के लीडर्स के लिए परमेश्वर, जितने तेरी किंगडम में है परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर अपने आसमान को खोल इस तरह से परमेश्वर, उनके साथ बातें कर परमेश्वर, इन ड्रीम्स एंड विजन्स। हालेलुया। सपनों के दौरान परमेश्वर उनके साथ बातें कर परमेश्वर। जब परमेश्वर वो उठे तो परमेश्वर हालेलुया खुदा का वचन उनके मुंह से निकले। हालेलुया। जब वो वर्शिप करे परमेश्वर तो बहुत सारे लोग अपने छुटकारे को पाए परमेश्वर। हालेलुया। जब वो लीड करे परमेश्वर तो बहुत सारे लोगों के दिल परमेश्वर बदले और ट्रांसफॉर्म हो, लोगों के हृदय छिद जाए परमेश्वर, जिस तरह पतरस प्रचार किया करता था परमेश्वर। हालेलुया। और लोग रिपेंट करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। घर में बहुत सारे आनंद को मांगते हैं। मैं मांगती हूँ परमेश्वर तेरे आनंद का आत्मा परमेश्वर इस घराने के ऊपर हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तू ऑनर दे, ऑनर। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है अगर तू मुझे इज्जत देगा मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके चर्च में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी फैमिली में, आपकी बिजनेस की जगह पे खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितनी सूखी हड्डियां हैं हालेलुया आत्मा में, उन सब में जान डल जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा का आत्मा यहाँ पे है। खुदा
खुदा को कहे, खुदा तेरा आत्मा मेरे ऊपर आके ठहर जाए हमेशा हमेशा के लिए। आज मैंने तुझे पकड़ लिया है मेरे जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। अगर उस दूत ने कहा कि इमैनुअल खुदा तुम्हारे साथ, तो आज खुदा हमारे साथ है, हालेलुया, और हमेशा रहेगा। आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने परमेश्वर जिनकी आत्मा को जिंदा करने की जरूरत है तेरे वचनों में, मैं उनके लिए खास प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया, कि जब खुदा आपको बुलाए प्रार्थना के लिए, आप प्रार्थना करने के लिए भागे। आमेन। भागे प्रार्थना करने के लिए। जब खुदा आने जा रहा है ना, अपनी हुजूरी को, अपनी बरकतों को भेजने जा रहा है, आपका प्रार्थना करने का मन करेगा। आमेन। और जब मन करेगा, सब कुछ छोड़ के आपको प्रेयर करनी है, हालेलुया। उस प्रेयर की कॉल को आपने पकड़ना है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं प्रेयर, तुम्हारी प्रेयर के बगैर, तुम्हारी सहमति के बगैर कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। You need to come into alignment with the kingdom of God. Say, God, I am ready. मैं तेरे रास्ते को तैयार करने के लिए तैयार हूँ। I am ready to prepare the way, Lord God. Thank you, Jesus. Pour your Spirit onto me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सब प्रार्थना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने मुंहों को खोलें, अपने दिलों को खोलें। पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू। Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा मुझे छू। सब व्यक्ति जितने भी इकट्ठा है, मसीह की कलीसिया अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें, अपनी रियलिटी को डिक्लेयर करें कि परमेश्वर तू जिंदा परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी पुकार को सुन परमेश्वर। जितने आपके काम इम्पॉसिबल है, खुदा का आत्मा उन सारे कामों को पॉसिबल करने जा रहा है। आमेन। जितनी इम्पॉसिबल चीजें हैं, जितनी बिगड़ी हुई चीजें हैं, खुदा का आत्मा सब कुछ सीधा करने जा रहा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि क्या बाइबल में लिखा, देखो यीशु ने जो काम करना है ना, वो बहुत बड़ा है। से मैं उसका हिस्सा बनूंगा, बनूंगी। आमेन। लिखा कि प्रभुता उसके कंधों पर होगी, हालेलुया। से गॉड मैं उसमें शामिल हूँ। गॉड मुझे यूज कर। मैं तुझे इजाजत देता हूँ परमेश्वर कि तू अपने किंगडम के कामों के लिए मुझे यूज करे। मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करती हूँ परमेश्वर।